अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस वीडियो सीरीज़। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी डाटा टाइप्स की। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम इनपुट पे बात करेंगे। तो अब भी जैसे कि लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स में डाटा खुद से स्टोर किया था, फिक्स कह लें कि डाटा स्टोर किया था। अब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो कंसोल पे इंटरेक्शन होनी चाहिए यूज़र की प्रोग्राम के साथ। उसका यूज़र का ताल्लुक, जो एंड यूज़र है उसका ताल्लुक इस प्रोग्राम से नहीं है बैकएंड के। उसे जो कंसोल शो हो रही है या जीयूआई शो होगी, उसका कंसर्न उसके साथ है। उसने उधर ही इनपुट देनी है, उसे उधर ही आउटपुट चाहिए। तो यूज़र इनपुट पे हम बात करेंगे, जैसा कि कंसोल पे आउटपुट हो रही थी सी आउट के फंक्शन से, वैसे ही सेम ये आईओ स्ट्रीम के अंदर फंक्शन एक मौजूद है सी इन के नाम से। तो इधर एंगल ब्रैकेट्स लगती हैं फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसके साथ आपने लगाना है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं ये वही एज के नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इनपुट करवा लेता हूँ उसको। तो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये प्रोग्राम रन किया है तो देखें नीचे कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है और ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो जब तक मैं, ये निशानी है कि इनपुट मांग रही है कंसोल, तो जब तक मैं इनपुट दूंगा नहीं तब तक प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इनपुट इसमें हो गई है। देखते हैं कि क्या वाकई इसमें डाटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इसको सी आउट करवा के देख लेते हैं। वही सेम वेरिएबल मैंने सी आउट करवा दिया है। तो दोबारा इनपुट देता हूँ मैं। ये मैंने 34 इनपुट दिया और वही नीचे आउटपुट में आपको शो हो गया है। अब यहाँ पे एक खामी है जो कि लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब कर्सर ब्लिंक हो रहा है एम्प्टी, लेकिन साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि करना क्या है यहाँ पे। तो यूज़र को क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या इनपुट देनी है। चलो कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो वो ये तो कर सकता है कि हाँ ये इनपुट मांग रहा है मुझसे, तो वो क्या उसने देना क्या है, नेम देगा, एज देगा, एड्रेस देगा, क्या चीज़ देगा। तो अगर वो इंट में स्ट्रिंग टाइप का डाटा इनपुट कर देता है, फॉर एग्जांपल नेम लिख देता है, तो तब भी प्रोग्राम क्रैश होगा आपका। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या करना है, आपने हमेशा इनपुट से पहले कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी है। जैसे कि यहाँ पे लिख दें एंटर योर एज। तो अब क्या होगा, एंटर योर एज ऐसे ही प्रिंट होगा और उसके आगे कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने करना क्या है। यहाँ पे एज इनपुट करनी है अपनी, तो मैंने एज इनपुट की है, वो अब नीचे प्रिंट हो गई है। तो अब इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा क्लास टाइम किया था या भी किया है। इस स्टेटमेंट से भी पहले आप क्या करें, एक और सी आउट लगा दें और उसमें लिखते हैं यू एंटर्ड या यूर एज इज प्लान। तो इसको चेक कर लेते हैं अगेन, मैंने दी और नीचे वो लिखा आ गया यू एंटर्ड 43। तो अब प्रोग्राम हमारा कोई बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेके देख लेते हैं। जैसे अभी एज मैंने इनपुट करवाई है एग्जांपल, साथ ही मैं चाहता हूँ कि यूज़र का नेम भी इनपुट ले लूँ उससे। तो सेम जैसे एज के लिए आपने किया है वैसे ही इधर नेम के लिए कर लें, एंटर योर नेम। तो साथ लिख लेते हैं कि योर नेम इज, यहाँ पे नेम प्रिंट करवा लूँगा मैं और एज इज एज। चेक करते हैं इस प्रोग्राम को। तो मैंने नेम दिया, नेम। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम एक हुई है, मैंने जस्ट नेम एंटर किया है तो आगे ही स्टेटमेंट रन होगी एंटर योर एज, और उसको वो स्किप करके सीधा आउटपुट पे आ गया है, मतलब प्रोग्राम क्रैश हो गया है। प्रिंट उसने किया है नेम, लेकिन क्या किया है, जस्ट फर्स्ट नेम प्रिंट किया है, लास्ट नेम प्रिंट नहीं किया। तो बाकी तमाम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की इनपुट तो ऐसे ही हो जाती है जैसे एज की मैंने करवाई है। लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आती है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करना पड़ता है स्ट्रिंग की हेडर फाइल में से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है बिल्डिंग स्ट्रिंग के नाम की। अब इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद होता है जिसका नाम है गेट लाइन। ये फंक्शन कंप्लीट लाइन को इनपुट करवाने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली सी इन के साथ जब भी आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड को ही लेगा। अगर तो आप एक वर्ड देते हैं तो वो स्मूथली चलेगा प्रोग्राम,
अगर आप मल्टीपल वर्ड्स देते हैं स्पेस के साथ तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, जैसे कि अभी हुआ है, और वो मेमोरी में रखेगा, सेव भी किस चीज़ को रखेगा, जस्ट फर्स्ट वर्ड को रखेगा। तो यहाँ आपने गेट लाइन में क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि इनपुट आप लाइन गेट करने कहाँ से जा रहे हैं, किसी फाइल से या कंसोल से। तो मैंने लिख दिया सीन मीन्स कंसोल से, और किस चीज़ में सेव करवानी है इनपुट, वो नेम वेरिएबल के अंदर। तो ये लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी कंप्लीट लाइन मल्टीपल वर्ड्स सेव हो जाएंगे। तो मैंने दिया ये नेम पूरा लिखा, तो नेक्स्ट एज पे आ गया, वो लिखी मैंने। तो ये देखें प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से रन हुआ है। अब ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसको आप ही सॉल्व करेंगे। मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि नई लाइन पे किसी चीज़ को कैसे लेके जाते हैं आउटपुट को। तो यहाँ तक बात हो गई आउटपुट की। अब थोड़ी सी देख लेते हैं, इनपुट की बात होगी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि आउटपुट को आप और भी किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब जैसे मैं हर लाइन के लिए ना अलग अलग सी आउट लगा रहा हूँ, सारे का सारा काम एक लाइन में भी हो सकता है। जैसे कि कह लें एंगल ब्रैकेट्स, बस आप हर डाटा के बाद एंगल ब्रैकेट्स ऐड करते जाएं। जैसे मैंने क्या किया, सी आउट लगाया, सी आउट के आगे मैंने ये डाटा पास कर दिया। अब ये था स्ट्रिंग टाइप का डाटा, लेकिन आगे मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी थी वेरिएबल में मौजूद। तो उसके लिए क्या किया मैंने, अब ये तो है डाटा एज इट इज़, इसमें जो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग में, ये डाटा है, ये वेरिएबल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए अलग अलग सी आउट लगाई थी और अलग अलग एंगल ब्रैकेट्स लगाई थी। तो यहाँ भी आपको सेपरेट करने के लिए एंगल ब्रैकेट्स अलग ही लगानी पड़ेंगी, लेकिन सी आउट एक के साथ ही काम चल सकता है। ऐसे ही सेम इसमें भी हो सकता है। तो देखते हैं कि आउटपुट में कुछ चेंज आता है या नहीं। तो देखिए आउटपुट सेम वैसे ही आ रही है जैसे पहले थी, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप कोडिंग को इस तरह से शॉर्ट भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन में जो मुतलका चीज़ें हैं उनको रख लें। अब इनको भी मैं इस ऊपर वाली लाइन में ऐड कर सकता था, लेकिन अलग अलग लिखने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि फ़लाँ लाइन में ये काम हो रहा है, फ़लाँ में ये काम हो रहा है। तो आई होप इस चीज़ की भी आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।